शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्साह है, तो ये सब क्यों, आप बताइए। गुरुजी धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए शिष्य को बताते हैं कि जिन लोगों को गुरु नहीं मिला है उनके लिए जीवन संघर्ष है, जिन लोगों को गुरु मिल जाता है उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हैं उनके लिए जीवन एक उत्साह है। गुरुजी, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। गुरुजी शिष्य को एक कहानी सुनाते हुए बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अपने अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से बताने के लिए आग्रह किया कि गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या चाहिए। तो गुरुजी तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि बड़ी आसानी से सूखी पत्तियां जंगल में मिल जाएगी। सूखी पत्तियां जंगल के चारों तरफ बिखरी रहती है। वे तीनों उत्साहपूर्वक एक ही शोर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वे तीनों शीशे चलते 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 पास के जंगल में जा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए कि जंगल में सूखी पत्तियां मुट्ठी भरी हुई थी। वे सोच में पड़ गए कि जंगल में सूखी पत्तियों कौन उठाकर ले जाता है। उसी टाइम उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे किसान के पास पहुंचकर विनम्रतापूर्वक कहने लगे, हमें एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दो। किसान ने क्षमा के स्वर में कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सूखी पत्तियां का उपयोग पहले ही ईंधन के रूप में कर लिया है। अब वे तीनों पास ही में बसे गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है कि उस गांव में उनकी कोई सहायता कर दे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा और बड़ी उम्मीद से उसे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन फिर उन्हें एक बार फिर से निराशा ही हाथ आई, क्योंकि व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दाने बनाकर बेच दिए। लेकिन व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित करती थी, परंतु भाग्य ने उनका वहां पर भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर तीनों खाली हाथ गुरुकुल पहुंचे। गुरुजी ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक कहा, पुत्रों, ले आइए गुरु दक्षिणा। तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर एक शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि जंगल में सूखी पत्तियां तो हर जगह मिल जाती है, बिखरी रहती है, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग इनका भी कितने तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले इतने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। तीनों शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वे शिष्य जो गुरुजी की बात कहानी को एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला। वे शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ पत्तियों की बेकार नहीं होती इस ओर। तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को छोटा या बड़ा महत्वहीन समझकर उनका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी तुरंत बोले, पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि हम जब किसी से मिले या उसे यह तय योग्य मान देने का पूरा प्रयास करें ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति, सहिष्णुता का विस्तार हो सके और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन सके। यदि जीवन को खेल मान लिया जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में भाग लें और अपने निष्पादन और निर्माण को ऊंचाई के शिखर तक ले जाने के लिए अथक प्रयास करें। अब शिष्य को पूरी तरीके से जीवन का सार मिल गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन, कर्म इन तीनों स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मन मुक्त होने वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उनकी
यही ऊर्जा उनके पुरुषार्थ मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्साह पुरुषार्थ ही होता है। ये कहानी अगर आपके जीवन में आपको अच्छी लगती है और उतारने का मन करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की कहानियाँ निरंतर